हाय एवरीवन, क्या आपको एपीआईज के बारे में पता है? अभी जैसे ध्रुव राठी का एआई फिस्टा जो लॉन्च हुआ था, तो उस पे जैसे जेमिनाई, क्लॉड, डीपसीक, मतलब अलग अलग एलएलएम को हम वहाँ पे बेसिकली यूज कर पा रहे हैं। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि कैसे वो चीजें पॉसिबल है, तो वो चीजें सिर्फ एपीआई से ही पॉसिबल हो सकता है। अब बेसिकली एपीआई जो वर्ड है, हम जैसे डेवलपर या फिर कोडर के लिए काफी दिस इज अ कॉमन थिंग, बट आई बिलीव कि अगर जो टेक में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहता है, यानी कि जो ऐसे लोग जो डीपली कोडिंग में नहीं है बट फिर भी उनको इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए, या फिर अगर आप कोडर हैं तो भी आपको पता ये चीजें तो होना ही चाहिए, बिकॉज इट इज बहुत ही कॉमन चीज है। आज के वीडियो में हम यही चीजें समझेंगे कि कैसे एपीआई होती हैं, कैसे काम करती हैं, राइट। सारी चीजें हम इसको एकदम डिटेल में समझेंगे। तो इस एपीआई को हम रेस्टोरेंट के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे रेस्टोरेंट में वेटर होते हैं, एक होते हैं कस्टमर, एक होता है किचन रूम जहाँ पे स्टाफ होते हैं या फिर जो भी जो सेफ होते हैं वो सारा फूड आइटम्स बना रहे होते हैं, राइट। तो जो एपीआईज होता है ना, वो क्लाइंट टू सर्वर के बीच में ही काम करता है। हमेशा क्लाइंट टू सर्वर में ही बात करने के लिए एपीआई को यूज किया जाता है। तो जो एपीआईज होते हैं उसको हम वेटर की तरह समझ सकते हैं कि जो वेटर का काम होता है वही एपीआईज, हम उसी को बोल सकते हैं कि वेटर इज़ ए एपीआई, ठीक है। कि जो रेस्टोरेंट में जो वेटर होते हैं वो एपीआईज हैं। अब जो कस्टमर है उसको हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट, ठीक है। तो कस्टमर क्लाइंट हो गया। और सर्वर हम किसको बोलेंगे? तो सर्वर बेसिकली जो किचन रूम है तो उसको हम बोल देंगे सर्वर, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट में क्या होता है कि सबसे पहले एपीआईज को आप कॉल करते हो, यानी कि वेटर को आप कॉल करते हो, तो वहाँ पे मेन्यू रहता है। उस मेन्यू में लेट से पिज़्ज़ा है, तो अब पिज़्ज़ा वेटर लाइक वहाँ पे रहता है अवेलेबल, और आप उस वेटर को बोलते हो कि हमें पिज़्ज़ा चाहिए, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो कि एपीआई को आप कॉल कर रहे हो, यानी कि वेटर को आप कॉल कर रहे हो कि और वो उसके बेसिकली आप डिटेल्स आप बता दे रहे हो कि हमें ये चीज़ें चाहिएगा, राइट। तो जैसे आप वेटर को बताते हो कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो वेटर क्या करता है कि किचन रूम में जाता है, फिर वहाँ से लाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से एपीआईज भी काम करता है कि जैसे लेट सपोज कि अगर आपने एपीआई को कॉल किया, अगर आप लेट से इफ़ यू आर ए क्लाइंट, आपने कॉल किया, तो ये वो एपीआई का जो रिक्वेस्ट है वो जाता है बैकएंड में, यानी कि जो सर्वर के पास, सर्वर यानी कि किचन में जाता है, और किचन में जो भी सर्वर में जो डेटा रहते हैं वहाँ से आपको यहाँ पे शो कर देता है। तो अगर सिंपल में बात करें तो इसी तरीके से काम करता है एपीआई, क्लाइंट टू सर्वर। बेसिकली हम क्लाइंट एपीआई को कॉल करता है, यानी कि जो क्लाइंट को कॉल कर रहा होता है, जो यूज कर रहा होता है उसको बोलते हैं क्लाइंट, और जो जहाँ से डेटा एपीआई ला रहा होता है उसको हम बोलते हैं सर्वर। अब बात कर लेते हैं कि एपीआईज रियल वर्ल्ड में कैसे कैसे यूज होते हैं, यानी कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कैसे यूज होते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइंट टू सर्वर यूज होते हैं, बट ये फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि लेट से आपने amazon.com पे आपने जैसे ही गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एपीआई कॉल जाते हैं बैकएंड में, ठीक है। यानी कि अमेजोन सर्वर के पास एपीआई कॉल जाएगा कि मुझे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। मतलब आप इसको ऐसा समझो कि जो भी आपको ब्राउज़र या फिर ऐप में जो भी डेटा दिख रहा होता है, मतलब जो भी डेटा हमें लाना होता है बैकएंड से या फिर डेटाबेस से, तो उसके लिए एपीआई यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उसमें जाओगे तो प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए वहाँ पे एपीआईज लाइक रिक्वेस्ट जाएगा, और फिर वहाँ पे आपको फ्रंट एंड में शो हो जाएगा। तो आपका जो ब्राउज़र है वो हो जाएगा क्लाइंट, और जो अमेजोन का सर्वर है वो सर्वर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप लॉगिन करते हो, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे भी एक एपीआई कॉल जाता है कि आपका नेम डिटेल के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, तो वो डेटा एपीआई कॉल पे जाएगा। बेसिकली एपीआई को हम कॉल करेंगे और सर्वर पे जाएगा, और सर्वर पे लाइक मतलब वो डिटेल सेव हो जाएगी और वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी काम करता है कि एपीआई कॉल में आप रिक्वेस्ट करते हो और उधर से रिस्पॉन्स भी आता है। मतलब जैसे कि अगर आप एक वेटर को बोल रहे हो कि मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, तो आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया पिज़्ज़ा, और वहाँ से पिज़्ज़ा भी वापस में आएगा, तो रिस्पॉन्स में भी कुछ ना कुछ तो आता ही है। इस तरीके से बेसिकली काम करता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ब्राउज़र ही हमेशा या फिर मोबाइल ऐप ही हमेशा क्लाइंट रहता है, हमारा सर्वर भी क्लाइंट यूज हो सकता है। जब अगर सर्वर टू सर्वर किसी थर्ड पार्टी सर्वर से अगर हमको कम्युनिकेट करना होता है, तो वहाँ पे हमारा जो सर्वर होता है, यानी कि जो एपीआई को जो कॉल कर रहा होता है, वो चीज़ें क्लाइंट बन जाता है। तो लेट से फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एआई फिस्टा की बात करें, तो एआई फिस्टा में जैसे आप हाई भेजते हो ना, तो सबसे पहले आप बैकएंड के एपीआई को कॉल करते हो, फिर बैकएंड का एपीआई कॉल जेमिनाई के लाइक एपीआई को कॉल करता है। तो उस टाइम जो आपका बैकएंड है वो क्लाइंट हो जाएगा, और जो जेमिनाई है वो सर्वर हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्वर टू सर्वर भी हो सकता है, या फिर ब्राउजर टू सर्वर, या फिर ऐप टू सर्वर भी हो सकता है। तो जो कॉल कर रहा होता है वो क्लाइंट हो जाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारा जो फ्रंट एंड है, जो ब्राउज़र होता है, क्या डायरेक्टली वो जेमिनाई के एपीआई को कॉल नहीं कर सकता है? तो कॉल कर सकता है, बट इस पर भी
कई सारे सिक्योरिटी रीजन होते हैं, तो इस वजह से हम उसको बैकएंड से ही कॉल करवाते हैं। और किसी किसी केसेस में मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में वी कैन डू कॉल, लाइक हम कॉल कर सकते हैं, बट बैकएंड से करवाना ही ठीक रहता है, क्योंकि काफी सारी सिक्योरिटी चीजें होती हैं और भी हमें लाइक डेटा सेव करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, डेटा हैंडलिंग एंड ऑल दैट। तो वो चीजें लाइक फ्रंट एंड से अगर हम डायरेक्टली कॉल करेंगे तो वो चीजें नहीं हो पाती है। मतलब फ्रंट एंड से अगर हम डायरेक्टली थर्ड पार्टी को कॉल करेंगे तो किसी किसी सिनेरियोज में हम डायरेक्टली भी कॉल कर लेते हैं, अगर हमें बैकएंड में कोई उससे रिलेटेड डेटा सेव करना नहीं होता है तो, या फिर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं होते हैं तो। अब ये जो एपीआईज होते हैं ना, इसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इसमें गेट रिक्वेस्ट होता है, एक होता है पोस्ट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, और भी कई सारे रिक्वेस्ट इसमें होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप गेट रिक्वेस्ट कब यूज होता है, तो गेट रिक्वेस्ट तब यूज होता है जब आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगे, राइट। अब जब को कुछ भी चीज़ चाहिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप Amazon.com में जाते हो तो जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं तो वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जाता है। या फिर अगर आप इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक करते हो तो उसका पूरा डिटेल्स लाइक ओपन होता है, तो वहाँ पे भी गेट रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। फिर आप जैसे ही स्क्रॉल करते हो तो अगर रिव्यूज़ आपको देखना है तो वहाँ पे भी एक एपीआई कॉल जाता है रिव्यूज़ का, ठीक है। तो वहाँ पे भी गेट रिक्वेस्ट जाता है, यानी कि जो भी आपको सिर्फ डेटा चाहिए होगा तो उसके लिए हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं, बट अगर आपको कुछ डेटा सेव करना होता है तो उसमें हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने जैसे ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर का बटन दबाया तो वहाँ पे बेसिकली एक डेटा बैकएंड में जाके सेव हुआ कि आपने आपका नेम जो भी है उसमें बेसिकली हम डेटाबेस में सेव कर रहे होते हैं कि आपको इस आइटम को बेसिकली आपने ऑर्डर किया हुआ है, राइट। तो वो आइटम का बेसिकली हम एक डेटा भेज रहे होते हैं बैकएंड में, ठीक है। तो वहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जा रहा होता है। अगर आपको कोई डिलीट करना है, लेट सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया हुआ है बट वहाँ से आपको रिमूव करना है, तो आप जब उसको क्लिक करोगे तो डिलीट का एपीआई कॉल जाता है बैकएंड में, और फिर वहाँ से लाइक वो चीज़ें आपके कार्ट से हटा दिया जाता है। तो नॉर्मली जितने भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हो, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आप इस यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, तो जैसे ही इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा, राइट, या फिर आपने लिंक को देखा, तो जैसे क्लिक किया तो जैसे ही वीडियो ओपन हुआ तो एक गेट रिक्वेस्ट बेसिकली यूट्यूब के सर्वर पे गया है, और उसके बाद जहाँ से जैसे ही उनका रिस्पांस आता है तो आपको वीडियोस वहाँ पे शो होने लगते हैं, टाइटल्स, लाइक्स, ये सब के डेटा जो भी आते हैं वो मतलब बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो भी बैकएंड से हमें डेटा चाहिए होता है वो सिर्फ एपीआई से ही पॉसिबल है, या फिर किसी के भी लाइक सर्वर से अगर हमें डेटा चाहिए तो वो एपीआई से ही हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर आप उबर बुक करते हो, राइट, तो आपको जो भी वहाँ पे मैप दिखाई देते हैं तो वो गूगल मैप लाइक वहाँ पे होते हैं, वो लाइक जो भी मैप होते हैं वो गूगल का यूज़ होता है वहाँ पे, राइट। तो वो जो मैप है बेसिकली जैसे ही आप वहाँ पे ओपन करते हो मैप देखने के लिए, ठीक है, मतलब आपके जो भी आपने कैब बुक किया हुआ है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगा उबर के सर्वर पे कि या यू वांट टू सी दिस लाइक मैप। फिर उबर का जो सर्वर है वो गूगल मैप के एपीआई को कॉल करेगा और फिर वहाँ से जो डेटा लेगा और फिर आपको वहाँ पे दिखा देगा जो भी लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड जो भी आपको दिखाना है। इस तरीके से बेसिकली हमारा एपीआई काम करता है। और बेसिकली इस फुल फॉर्म को अगर मैं समझाऊँ तो अभी आपको समझ में आ सकता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस होता है ना, जैसे आपने सुना होगा यूआई, यूज़र इंटरफेस, तो वो इंटरफेस और इसमें जो इंटरफेस हो रही है वो अलग चीज़ है। इस इंटरफेस का मतलब है बाउंड्री, ठीक है, एक रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स। तो बेसिकली यहाँ पे इसको मैं पहले बताता हूँ, फिर हम रेस्टोरेंट की एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ। तो जैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है ताकि एक एप्लीकेशन में अलग अलग प्रोग्राम बात कर सकें, ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज एक जोमेटो है या फिर उबर है, तो उस एप्लीकेशन में एपीआईज कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है, कि बैक एंड से फ्रंट एंड जो भी आपका कम्युनिकेशंस हो पाए। बट यहाँ पे इंटरफेस वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि वो जो एपीआईज हैं उसका काम ही सिर्फ एक बाउंड्री है, एक लिमिट है, उसी रूल के अंतर्गत में वो काम कर सकता है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल के लिए लेट से कि अगर आपने एक वेटर है जो कि सिर्फ उसका काम है सिर्फ पिज़्ज़ा लाना, ठीक है, तो अगर आप उसको बोलते हो बर्गर लाने के लिए तो बर्गर नहीं ला सकता है, राइट, वो फेल हो जाएगा। तो उधर से रिक्वेस्ट आएगा 404 या फिर 400, क्योंकि जिस चीज़ के लिए लाइक वो बना हुआ है एपीआई या फिर वो वेटर, आप वही चीज़ उससे आप लाइक काम करवा सकते हो, या फिर वही डेटा आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या फिर वही डेटा आप सेंड कर सकते हो सेव करने के लिए उनके डेटाबेसेस पे, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरफेस मतलब एक रूल्स होते हैं। तो किसी भी एपीआईज में आप मतलब आप जब सेंड करते हो तो सिर्फ एक रूल को ही लाइक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा काम करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर जैसे जेमिनाई का अगर हम एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उस एपीआई को अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो के लिए ही है, अगर वो ऑडियो के लिए नहीं है, तो अगर आप ऑडियो भेजोगे, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी कि उधर से एरर आ जाएगा बेसिकली।
तो इस वजह से इसके लिए इंटरफेस का वर्ड यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब यह है कि एक एप्लीकेशन अलग अलग प्रोग्राम के बीच में बात कर सकते हैं, बट एक रूल्स के दायरे में ही, एक बाउंड्री के दायरे में ही बात कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है APIs, उसी के रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि APIs क्या होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।